स्टूडेंट्स, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं 2-3 वीडियो करा चुका हूं और एक वीडियो ये भी कराऊंगा जिसमें आपको 52 क्वेश्चन कराऊंगा। तो 147 तक हो गया है, 148 नंबर क्वेश्चन से कराऊंगा। आप क्लास 12 में हैं और आपका सब्जेक्ट इतिहास है, तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। 10 नंबर के एक एक क्वेश्चन डेट पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन, और 10 नंबर के मैप में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से तीनों आपका 30 नंबर पक्का हो सकता है अगर आप मन से पढ़े तो। और हम आपको हर एक क्वेश्चन समझा कर बताऊंगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 148 नंबर, कृष्णदेव के शासनकाल तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल था। कह रहा कृष्णदेव शासन काल में जो तेलुगु भाषा था वह एक स्वर्णिम काल माना जाता था, तेलुगु भाषा। परंतु उसी समय किस भाषा का भी विकास हुआ? तो संस्कृत भाषा का विकास हुआ। गांव में निम्न कोटि के किसानों की संख्या अधिक होती थी। यह किसान किस नियम से बंधे होते थे? गांव में जो निम्न कोटि मतलब छोटी जाति के लोग ज़्यादा रहते थे, उन्हें किस नियम से बंधे होते थे? जाति व्यवस्था से बंधे होते थे। इटली यात्री जुआत्वनी एक इटली यात्री है, क्योंकि उन लोगों का नाम ऐसा ही रहता है। जुआत्नी कारेरी भारत में किसके आगमन संबंधित विवरण देता है? मतलब जो है कह रहा है जो इटली यात्री जुआत्नी है, जुआत्नी कारेरी है, वह किसके बारे में, किसके आगमन के बारे में बताता है? तो वह बताता है चांदी के बारे में। किसके बारे में बताता है? चांदी के बारे में वह व्यक्ति बताता है। 151 नंबर क्वेश्चन है कि दक्कन विद्रोह कब हुआ था या दंगा आयोग गठित हुआ? कह रहा है कि दंगा आयोग गठित हुआ, या तो कहेगा दक्कन विद्रोह कब हुआ, तो वह हुआ था 1875 ईस्वी में। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कह रहा भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो जो हम्पी नगर है वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस जो है किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। उसके बाद आपका 155 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। बिहार कब अलग राज्य अस्तित्व में आया? बिहार कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 में अप्रैल हुआ था। 1 अप्रैल 1912 में अलग हुआ था। ठीक। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। कब किया था? 1563 ईस्वी में किया था। मुगल के तीसरे शासक कौन थे? तो वह 1556 से लेकर 1605 तक जजिया कर समाप्त किया था। मुगल के तीसरे शासक अगर पूछेगा, अकबर क्या थे? मुगल के तीसरे शासक थे और 1956 से लेकर 1605 तक थे। ठीक। और जजिया कर किसने समाप्त किया था? मुगल, इन्हीं ने किया था, अकबर ने। तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर दोनों इन्हीं ने समाप्त किया था। ठीक। कब? 1563 में। किस मुगल शासक ने दास प्रथा और सती प्रथा का समाप्त किया? दास प्रथा और सती प्रथा किसने समाप्त किया था? तो वह अकबर ने समाप्त किया था। ठीक। दास प्रथा, सती प्रथा अकबर ने समाप्त किया था। 159 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे। जो मुगल के समय फारसी स्रोत किसान के जो आमतौर पर जो लोग होते थे, फारसी स्रोत के जो मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्रोत किसान, फारसी जो किसान होते थे वह किसानों के लिए किसका प्रयोग करते थे? कौन? मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्रोत होता था वह किसका प्रयोग करता था? रैयत या रियाया का प्रयोग करता था, पहला। दूसरा मुजरियान का करता था, या आसामी या किसान का प्रयोग करता था। ठीक। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? करा जो पाटलिपुत्र नगर है इसकी स्थापना उदयन ने किया था। किस नदी के संगम पर किया था? गंगा नदी पर किया था, सोन नदी पर किया था, पुनपुन नदी पर किया था। तीनों नदी के संगम पर किया था। 161 नंबर क्वेश्चन है,
रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया? रथमूसल नामक जो आक्रामक जो यंत्र है उसका प्रयोग किस जनपद में हुआ था? मगध जनपद में हुआ था। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल थी। कह रहा मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जा रही थी? तो चावल, काफ़ी, नील आदि। मतलब चावल पहला हो गया, काफ़ी दूसरा, नील आदि। नील तीन ही फसल उगाई जाती थी, आदि मतलब और चीज़ें। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है? तुजु के बाबरी एवं तुर्की में। तुजु के बाबरी और तुर्की में से किस में? बाबर का जो संस्मरण वो सबसे सही किस में है? तुजुक ए बाबरी और एवं तुर्की में है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? मतलब कनिष्क का राज्यारोहण मतलब कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? तो 78 ईस्वी में बैठा था। अगला क्वेश्चन आपका है 165। विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? विजयनगर और बहमनी के बीच में किस क्षेत्र को लेकर होता था? तो रायचूर दुआब को लेकर क्या होता था? संघर्ष, लड़ाई होता। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? निकोलो कोंटी था। ठीक। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। किसका जन्म? गुरु नानक का जन्म। आपका अगला क्वेश्चन है कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? कबीर का जो उपदेश है वह कहाँ पर मिलता है? तो बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? जो कबीर है वह अरबी भाषा का शब्द है, तो इसका अर्थ आखिर होता क्या है? तो इसका कबीर का अर्थ होता है महान। इसका अर्थ क्या होता है? महान। आपका अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के शिष्य थे। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जो रूस है वहाँ पर भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? G.S. लीबीदेव को। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? इब्न बतूता जो अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी में लिखा था। और रेहला किताब उल हिंद अरबी भाषा में। रेहला जो उसका किताब है और किताब उल हिंद जो किताब है वह कुल किताब अरबी भाषा में लिखा है। ठीक। अलबरूनी किस भाषा का जानकार था? तो हिब्रू भाषा का जानकार था। अलबरूनी सीरिया भाषा का जानकारी था और संस्कृत भाषा का उसको जानकारी था। ठीक। अब एक क्वेश्चन और है 174 नंबर। अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? तो 11वीं शताब्दी आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 175 नंबर फ्रांसवा बर्नियर भारत किस शताब्दी में आया था? तो 17वीं शताब्दी में आया था। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसके विचार व्यक्त किए गए हैं? तो महात्मा गांधी के किए गए हैं, स्वामी विवेकानंद के किए गए, बाल गंगाधर तिलक के किए गए हैं। ठीक। इसमें क्या पूछा था? फ्रांसवा बर्नियर भारत। कह रहा जो फ्रांसवा बर्नियर है वो भारत का किस शताब्दी? तो 17वीं शताब्दी में आया था। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से महिला संत थी? मीरा थी, अंडाल थी और कराईकल थी। तीनों महिला संत थी। मीरा कहाँ कर रहने वाली थी? तो राजस्थान की थी। भारतीय सिविल परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित किया गया था? कह रहा जो सिविल परीक्षा है IAS PCS ये सब सिविल परीक्षाएं वो कब से लागू हुई थी? भारत और इंग्लैंड में 1922 में। ठीक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1785 ईस्वी में की गई थी। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 180 शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब? शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? USA में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? 1856। विधवा पुनर्विवाह एक्ट मतलब होता है विधवा जिसके पति मर जाते हैं उसका पुनर्मतलब दोबारा विवाह जो नियम बना था, एक्ट बना था, कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर? व्यापार पर आधारित थी। सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या? सूफी संत के जो गतिविधि का केंद्र होता तो क्या कहा जाता था? खानकाह कहा जाता था। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? जो सेल्यूकस निकेटर था वह अपने पुत्री का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। चंद्रगुप्त मौर्य से। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अब कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। धर्म विजय या कलिंग विजय जब भी पूछेगा 13वें शिलालेख में अशोक के। ठीक।
कालिदास किसके समकालीन थे? मतलब कालिदास समकालीन मतलब किसके समय थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे। ठीक। अब कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में है। धौलावीरा भी गुजरात में। धौलावीरा लोथल दोनों कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन आपका है 188 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हो? स्नानागार या अन्नागार कहाँ से मिला है हड़प्पा सभ्यता में? वह मोहनजोदड़ो से मिला है। नोट में क्या लिखा है? एक नोट में लिखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले खोजी गई सभ्यता को आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता से पहले खोजी गई सभ्यता थी उसे क्या कहेंगे? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तथा हड़प्पा सभ्यता के बाद खोजी गई, और हड़प्पा सभ्यता के बाद खोजी गई सभ्यता को परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उसके बाद खोजी गई सभ्यता को क्या कहते हैं? परवर्ती। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो खोजी गई थी उसे परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पहले खोजी गई थी तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। 179 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अभी हम लोग आगे देखे थे, उदाइन ने किया था। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा, ऋग्वैदिक काल के लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति पूजा करते थे, जैसे पेड़ पौधा हो गया, सूर्य, जल। इसका सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में है। इसमें 3 तोरण द्वार है सांची के स्तूप में। ठीक, और इतने हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा अशोक के शासनकाल में। चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक। नाथूराम का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म। नाथूराम का संबंध नाथुमार्न का संबंध किससे? वैष्णव धर्म से। ठीक। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? अकबर ने। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया था? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त था। किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। और किस भाषा में लिखा है? फारसी भाषा में लिखा है। ठीक। नोट, अकबरनामा 3 भाग में विभक्त है। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, वो भी फारसी भाषा में लिखा है। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। कौन? मुगल साम्राज्य का महान शासक अकबर थे, उन्होंने ही बनाया था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। आपको मैं बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कराऊंगा। अभी मेरे पास भी पूरी तरह सुविधाएं नहीं है। अभी मेरे पास अच्छी तरह से स्टैंड सभी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से और आपको इतना क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पूरे यूट्यूब पर नहीं कर, लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिख लिख के बताऊँगा और समझा कर बताऊँगा और आप ज़रूर एग्ज़ाम में टॉप करेंगे। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो।